जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है यह ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी यानी कि जीडीएस की जो भारत सरकार की वैकेंसी है और यह इसमें टोटल पदों की जो संख्या है वह 13,000 है। यानी कि टोटल पदों की जो संख्या है यह 13,000 है और यह वैकेंसी जो कि मैट्रिक पास सभी छात्र इसमें भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और मैक्सिमम एज 40 वर्ष के आसपास हो, तो वे सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं है। यानी कि नो एग्जाम, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसका यह मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर बनेगा। यानी कि इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। तो सबसे पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2023, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2023, जिसमें टोटल पदों की जो संख्या है वह आपका 13,000 है। कितना है? 13,000। टोटल पदों की जो संख्या लगभग 13,000 है और इसमें पद कौन कौन है? 2 पद है, पहला बीपीएम और दूसरा एबीपीएम। पहला बीपीएम और दूसरा एबीपीएम। अब हम ये देखेंगे कि बीपीएम का मतलब क्या होता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि यह ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी है और इसमें गांव क्षेत्र में खास करके यह वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, यानी कि जिसको मिनी ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पद जो है यह बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है और दूसरा जो पद है यह आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। अब इसमें देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई डेट कब से शुरू होने वाली है। तो फॉर्म भरने की जो अप्लाई डेट है यह आपका 22/5/2023 से शुरू होकर 11/6/2023 तक होगी। कब से? यानी कि 22/5/2023 से शुरू होकर यह 11/6/2023 तक ये फॉर्म की अप्लाई आप कर सकते हैं। अब इसमें एज है, यानी कि उम्र सीमा जो है यह मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। अब रहा कि इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष है, तो इसमें सभी जातियों के लिए किस प्रकार से एज में छूट दी गई है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ओबीसी के लिए 18 वर्ष में यह 3 वर्ष की छूट प्लस मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। तो देखिए, मैक्सिमम में आपका 18 से 40 है, तो 40 में 3 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि ओबीसी के लिए 43 वर्ष और SC ST के लिए 45 वर्ष और PW यानी कि इनके लिए 10 वर्ष की छूट है एज में। यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष है। कितना वर्ष है? 40 वर्ष है। तो ओबीसी के लिए इस एज में यानी कि 40 वर्ष मैक्सिमम में 3 साल की छूट है और SC और ST के लिए 5 वर्ष का और PW के लिए PWD जो है इनके लिए 10 वर्ष की इस उम्र सीमा में छूट दी गई है। यह ग्रामीण डाक सेवक और एज लिमिट 11/6/2023 यानी कि 11/6/2023 को उम्र सीमा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 40 और आरक्षित जितने भी सीट वर्ग के लोग हैं इनके छूट के अनुसार अगर ज्यादा होती है तो आप इस फॉर्म को भरने के लायक नहीं है। यानी कि एज लिमिट जो की जाएगी यह 11/6/2023 से ही की जाएगी। कब से? 11/6/2023 से ही की जाएगी। और इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षित से जो उम्मीदवार की जरूरत है, योग्यता जो चाहिए वह सिर्फ 10th पास यानी कि ओनली मैट्रिक पास, यानी कि किसी भी बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो यानी CBSE। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए ओनली 10th पास जितने भी कैंडिडेट हैं वे आवेदन कर सकते हैं। और लेकिन इसके साथ लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज नॉलेज, यानी कि ग्रामीण यानी कि जिस क्षेत्र में वैकेंसी की जाएगी आप आवेदन कीजिएगा वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और मेरिट जो बनेगा यह आपके मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर बनेगा। यानी कि यह जो वैकेंसी है जीडीएस 2023 जिसमें लगभग 13,000 पदों की संख्या है और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें कोई परीक्षा नहीं है और साथ ही मेरिट जो बनेगी यह आपके मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर बनेगी। अब हम देखते हैं
कि एबीपीएम के बाद अब इसकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसकी मिनिमम सैलरी यानी कि 12,000 बीपीएम के पद के लिए पर महीना, और टोटल इसमें इंक्लूड करके यानी कि टीएडीए वगैरह सब जोड़ करके 17,000 के आसपास आपकी सैलरी पर महीने दी जाएगी। किनके लिए यह पद है? बीपीएम के लिए। किनके लिए? बीपीएम के लिए। यानी कि मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम आपका 17,000 तक इसमें आपकी सैलरी दी जाएगी। अब रहा एबीपीएम के लिए। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो सैलरी है, जो महीना है, यह आपका 10,000 से 15,000 के बीच दी जाएगी। यानी कि 10,000 से 15,000 पर मंथ। आ रहा ना समझ में? और जॉब का लोकेशन स्टेट, लोकल, एरिया, विलेज, यानी कि जॉब का, नौकरी का जो लोकेशन होगा, जो क्षेत्र होगा, वह आपका लोकल क्षेत्र में यानी कि लोकल एरिया, और साथ ही खासकर यह ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है। खास करके तो लोकल क्षेत्र के लिए, लोकल एरिया या विलेज यानी कि लोकल क्षेत्र या गांव के लिए वैकेंसी है। अब इसमें काम जो है, वर्क जो है, यह आपका बीपीएम का कार्य जो है, खाता धारक को पैसा का लेन देन करना और डाक सेवा का वितरण करना, यह सरकारी योजना जो होगी उसको बारे में किसी और को बताना यानी कि प्रचार करना। उसके बाद अगला है एबीपीएम। एबीपीएम की जो वैकेंसी है, इसमें काम जो है यह खाता धारक के बाद में सेल ऑन स्टाम्प यानी कि स्टाम्प पेपर की सेलिंग करनी है यानी कि बिक्री करनी है, और इसका स्टेशनरी सामान होगा, मार्केटिंग, पोस्ट ऑफ या किसी भी चीज की जानकारी देना इनका काम है पोस्ट ऑफिस से संबंधित। तो अब आप देखते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2023 जिसमें पदों की संख्या लगभग 13,000 है, और यह वैकेंसी स्पेशल मैट्रिक पास सभी छात्रों के लिए है, जिसमें मैट्रिक पे परसेंटेज पर ही इसमें आपकी मेरिट बनेगी, और इसमें किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं है, यानी कि कोई परीक्षा इसके लिए नहीं ली जाएगी। सिर्फ आपकी मैट्रिक के जो नंबर होगा उसी नंबर के हिसाब से इस वैकेंसी में फॉर्म की अप्लाई के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और एज लिमिट जो है यह मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 40 साल। लेकिन सभी जाति के आरक्षित कोटि के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी और एसटी के लिए 5 साल और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 10 साल, पीडब्ल्यू विकलांग लोगों के लिए 10 साल की उम्र में छूट दी गई है। और एज लिमिट जो है यह 11/6/2023 को, कब? 11/6/2023 को मिनिमम एज आपका 18 साल होनी चाहिए, यानी कि जो यह उम्र सीमा है यह आपका 11/6/2023 के अधीन ही होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट के आधार पर ही होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक पास होनी चाहिए, इसमें मैट्रिक के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और जानकारी लोकल लैंग्वेज यानी कि लोकल भाषाओं की ज्ञान होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यह आपके 10th की मेरिट लिस्ट पर बनेगा। सैलरी आपकी 12,000 से 17,000 बीपीएम के लिए यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और एबीपीएम के लिए 10,000 से लेकर के 15,000 तक। और इसमें जॉब सिलेक्शन लोकेशन जो होगा यह स्टेट के लोकल एरिया या गाँव में ही होगा, और सबका काम अलग अलग है। इस तरह से यह इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी जो है यह 2023 की वैकेंसी है, और इसमें सभी पदों के लिए अलग अलग उम्मीदवार की अप्लाई है और किसी प्रकार की परीक्षा नहीं है।